तो चलिए हम लोग जो है रिजिड बॉडी के कंसेप्ट को समझते हैं कि रिजिड बॉडी क्या होता है। रिजिड बॉडी, किस बॉडी को रिजिड बॉडी कहा जाएगा? तो सबसे पहले जो है हम लोग सॉलिड ऑब्जेक्ट को रिजिड बॉडी के रूप में समझते हैं। तो मान लेते हैं कि एक कोई हमारा जो है सॉलिड ऑब्जेक्ट है और यह जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है डिफरेंट कई सारे जो है पार्टिकल से मिलकर बना होता है। उन पार्टिकल को जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पार्टिकल्स है, दूसरा पार्टिकल से है, इस प्रकार से कई सारे जो है इस पार्टिकल से जो मिलकर एक रिजिड बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है जो कि सॉलिड्स के रूप में देखा जाता है। तो यदि इस रिजिड बॉडी, जैसे नाम से पता चल रहा है कि रिजिड, रिजिड का मतलब ये है कि इस बॉडी को डिफॉर्म नहीं किया जा सके, वैसे बॉडी को रिजिड बॉडी कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो जिस कण से ये बॉडी बना हुआ है, उनकी पोजीशन या उनकी डिस्प्लेसमेंट रिजिड बॉडी के डिफिनीशन या उसके कंसेप्ट को समझने में कारगर होगा। तो कैसे हम कहें कि किस बॉडी को रिजिड बॉडी कहा जाएगा? तो यदि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच की डिस्प्लेसमेंट को देखा जाए, लेट अस सपोज मान लेते हैं कि यह पार्टिकल्स है और यह पार्टिकल है, इन दोनों पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के बीच की जो गैपिंग है, सिमिलरली दिस पार्टिकल्स, इन दोनों पार्टिकल के बीच की जो गैपिंग है, या कहें इन दोनों पार्टिकल्स के बीच की जो गैपिंग है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, किसी अन्यत्र पार्टिकल इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट देख पा रहे हैं, या इस पार्टिकल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, यानी हर एक पार्टिकल के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है यह एक रिलेटिव चीज हुआ, तुलनात्मक हुआ। तो वैसे बॉडी को रिजिड बॉडी कह सकते हैं या तो उन सारे पार्टिकल की पोजीशन ऑलवेज फिक्स हो, किसी प्रकार का हम एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई करते हैं, उसके बावजूद भी उन पार्टिकल की पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उनके बीच के जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट कहें वह कांस्टेंट है। या ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स कि इन पार्टिकल की पोजीशन में बदलाव हो रहा है, लेकिन रिलेटिवली वह डिस्प्लेसमेंट जो है कांस्टेंट बना रहे, तो वैसे बॉडी को जो है रिजिड बॉडी कहा जाता है। इसका मतलब यही हुआ कि जब भी हम रिजिड बॉडी की बात करते हैं तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात किया जाता है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात होगा। किस बॉडी को रिजिड बॉडी कहें? तो जो पार्टिकल कण के बीच में यदि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट बना रहे, वैसे पार्टिकल को हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं। जैसे लेट अस सपोज मान लेते हैं कि इनिशियली ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन था और किसी एक्सटर्नल फोर्स के कारण ये ऑब्जेक्ट जो है कुछ शिफ्ट हो गया अपने पोजीशन से, इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने पोजीशन से जो है शिफ्ट कर गया। तो ठीक उसी तरीके से ये दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भी पोजीशन को चेंज करेगा कि जो डिस्प्लेसमेंट इनिशियली था वही डिस्प्लेसमेंट अगले स्टेप में भी बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो है वो अनचेंज्ड है, चेंज नहीं हो पा रहा है। ऐसे पार्टिकल, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं
जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच जो है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो है अनचेंज रहता है, उस ऑब्जेक्ट को रिजिड बॉडी कहा जाता है। तो रिजिड बॉडी का यदि कंसेप्ट कहा जाए तो रिजिड बॉडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, एक ऐसा सॉलिड होता है जिनके पार्टिकल के बीच जिस कण से वो बने होते हैं उनको हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं। ये सब जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहलाते हैं और उनके बीच का जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वह अनचेंज्ड रहे, वैसे बॉडी को रिजिड बॉडी कहा जाएगा। और उसका डिफिनीशन यदि कहा जाए, रिजिड बॉडी का जो डिफिनीशन है, रिजिड बॉडी का जो डिफिनीशन यदि कहें तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो जिस कण से, जिस पार्टिकल से वो बॉडी बना हुआ है उस पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स particles is unchanged। ऐसे बॉडी जिसके कणों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वह अनचेंज रहे, वैसे बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। अब यह रिजिड बॉडी डिफरेंट टाइप्स के मोशन को परफॉर्म कर सकता है, ट्रांसलेशनल मोशन को भी परफॉर्म करेगा और रोटेशनल मोशन को भी परफॉर्म करता है। यानी रिजिड बॉडी के द्वारा जो है किस प्रकार का मोशन परफॉर्म होगा, तो दो तरह के मोशन को परफॉर्म करेगा, एक ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन जिसमें जब ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल मोशन कहें या मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहें, इसमें जो बॉडी जो है वह स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। इसका मतलब जितने भी इस रिजिड बॉडी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं वह पैरेलल जो है एलोंग मोशन जो होगा, एलोंग पैरेलल हो, पैरेलल एक्सिस में हो, ऐसे मोशन को उस रिजिड बॉडी का ट्रांसलेशनल मोशन कहलाएगा। क्योंकि हमारा जो बॉडी है कुछ इस प्रकार से जो है वह मोशन को परफॉर्म करेगा, आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, सीधा इस प्रकार से मोशन होता चला जाएगा। इसका मतलब है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है अगर उनकी मोशन को देखा जाए तो एक सिंगल लाइन की तरह दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पैरेलल जो है एक्सिस के अलोंग जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मोशन करते हुए समझ में आएंगे, तो ऐसे मोशन को रिजिड बॉडी का ट्रांसलेटरी मोशन कहलाता है। और रिजिड बॉडी जो है रोटेशनल मोशन को भी परफॉर्म करेगा, जिसको हम लोग रोटेशनल मोशन जो है, रोटेशनल मोशन की बात करें तो रोटेशनल मोशन में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं रिजिड बॉडी का वह इस प्रकार से मोशन परफॉर्म करेंगे क्योंकि रोटेशनल मोशन जो है मोशन अबाउट एक्सिस होता है। इसका मतलब ये है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक सर्कुलर पाथ पे मोशन करेगा और उसका जो सेंटर रहेगा किसके अबाउट मोशन होगा, एक्सिस के अबाउट होगा। इसका मतलब एक्सिस के अलोंग सारे पार्टिकल जो है एक सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे। तो इस प्रकार से कोसेंट्रिक सर्कल की तरह जो है इनका रिजिड बॉडी का मोशन होगा। तो ये हमारा रिजिड बॉडी है, दो तरीके के मोशन परफॉर्म करते हैं, एक ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन या रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है पैरेलल एक्सिस के अलोंग जो है मोशन होगा और रोटेशनल मोशन जो होगा
एक्सिस के अबाउट जो है कांस्टेंट पार्टिकल्स जो हैं वो सर्कुलर रोटेट करेंगे। तो ये दोनों मोशन का यदि कंबाइंड रूप देखा जाए तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो रोलिंग मोशन कहलाता है। रोलिंग मोशन। तो यह रिजिड बॉडी जो है चूंकि ट्रांसलेटरी भी परफॉर्म कर रहा है और रोटेशनल भी परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब निश्चित रूप से जो है हमारा जो है रिजिड बॉडी जो है रोलिंग मोशन भी परफॉर्म करेगा, क्योंकि रोलिंग मोशन जो है ट्रांसलेटरी और रोटेशनल दोनों का यदि सम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो वह रोलिंग मोशन कहलाता है। इसको यदि एग्जाम्पल स्वरूप हम लोग समझें तो चलिए, अगर हम किसी रिजिड बॉडी को कंसीडर करें तो ट्रांसलेटरी मोशन को दिखाना चाहते हैं। लेट अस सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा कोई रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी की वेलोसिटी को कंसीडर कर लेते हैं 3 पॉइंट। मान लेते हैं पॉइंट ए है, ए बी है और इस पॉइंट को सी कंसीडर कर रहे हैं। तो जो टॉप की वेलोसिटी को कंसीडर कर लें कि यदि टॉप की वेलोसिटी जो है कांस्टेंट पार्टिकल जो टॉप में है उसकी वेलोसिटी v हो, यदि सेंटर की वेलोसिटी भी v है और जो बॉटम में जो सी पॉइंट पे जो हमारा कांस्टेंट पार्टिकल है उसकी भी वेलोसिटी यदि v है, दैट मीन्स यह रिजिड बॉडी जो है वह कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा है, यह मोशन जो है ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। ट्रांसलेशनल मोशन जो है ये रिजिड बॉडी परफॉर्म कर रहा है। और यही रिजिड बॉडी यदि कुछ इस प्रकार से मोशन परफॉर्म करे, मान लेते हैं कि टॉप जो है, टॉप के कण यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं इसको A एंड सेंटर पे हम कहते हैं B एंड बॉटम में हम इसको कंसीडर कर रहे हैं जो कांस्टेंट पार्टिकल है इसकी C। जो टॉप की वेलोसिटी है इसको कंसीडर कर लेते हैं v एंड जो सेंटर की वेलोसिटी है यहाँ पे जो है उसकी वेलोसिटी 0 हो और जो बॉटम में वेलोसिटी है सेम मैग्नीट्यूड का लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में वेलोसिटी भी है। इसका मतलब अब क्या होगा, यह जो रिजिड बॉडी है इस यहीं पे जो सेंटर के अलोंग जो है रोटेट करना शुरू कर देगा। दैट इज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन को परफॉर्म कर रहा है रिजिड बॉडी। अब इन दोनों मोशन को यदि कंबाइंड रूप में देखा जाए, दोनों को कंबाइंड कर दिया जाए तो उस मोशन को रोलिंग मोशन कहेंगे, जो कि रिजिड बॉडी के द्वारा रोलिंग मोशन भी परफॉर्म किया जाएगा। यानी द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल इज नोन एज ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल इज नोन एज रोलिंग मोशन। इसको रोलिंग मोशन बोला जाएगा। तो इसको भी अगर हम लोग कंसीडर करें, यानी रोलिंग मोशन को अगर दर्शाना चाहते हैं तो चलिए कुछ इस प्रकार से जो है रिजिड बॉडी को कंसीडर कर लें। तो जो वेलोसिटी होगा कांस्टेंट पार्टिकल्स का कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं कि टॉप है ए और ए हमारा जो सेंटर का कांस्टेंट पार्टिकल्स है बी एंड जो बॉटम में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है उसको कंसीडर कर लेते हैं सी। देन जो टॉप में वेलोसिटी होगा, चूंकि रोटेशनल मोशन जो रोलिंग मोशन है इन दोनों का क्या है, सम है। तो टॉप में वेलोसिटी ट्रांसलेशन में क्या है, v है और रोटेशनल में भी है। इसका मतलब दोनों को यदि ऐड कर दिया जाए, रोलिंग मोशन में बात किया जाए तो कांस्टेंट पार्टिकल्स जो टॉप में होंगे उनकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v प्लस v दैट इज 2v। यदि सेंटर की बात किया जाए
तो यहाँ पे सेंटर में v वेलोसिटी है और यहाँ पे 0 है। इसका मतलब कि जब रोलिंग मोशन रिजिड बॉडी परफॉर्म करेगा उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v वेलोसिटी होगा। और जब बॉटम की बात करें तो ट्रांसलेशनल मोशन में वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, उतना ही मैग्नीट्यूड का वेलोसिटी रोटेशनल में अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब हुआ कि रोलिंग मोशन जब परफॉर्म करेगा रिजिड बॉडी उस समय उसकी बॉटम की वेलोसिटी जो होगी वह किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो इस प्रकार से जो है हम लोग रिजिड बॉडी के जो है मोशन को समझ पा रहे हैं कि रिजिड बॉडी किस तरह से मोशन परफॉर्म करेगा। यदि अगर हम कंसीडर करें कि ये जो डस्टर है एक रिजिड बॉडी है तो इसके टॉप पे जितना वेलोसिटी लगेगा, इसके सेंटर कहीं हर एक पॉइंट पे जो जितना वेलोसिटी से मोशन करेगा तो इसका मोशन कुछ इस प्रकार से होगा एंड दैट मोशन इज नोन एज ट्रांसलेटरी मोशन। यदि सिमिलरली इस रिजिड बॉडी की बात करें कि सेंटर की वेलोसिटी 0 है और टॉप पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और बॉटम में इस डायरेक्शन में, इसका मतलब इस एक्सिस के अबाउट एक क्या हो जाएगा, रोटेट करना शुरू कर देगा, दैट इज नोन एज रोटेशनल मोशन। जब रोलिंग मोशन की बात किया जाएगा तो रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। दैट इज अब जो है टॉप पे वेलोसिटी जो होगा डबल वेलोसिटी हो जाएगा और सेंटर पे वेलोसिटी किसके इक्वल होगा, v के, और बॉटम पे वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इस मोशन को जो है हम लोग रोलिंग मोशन कहते हैं। तो हमने जो है रिजिड बॉडी के कंसेप्ट को समझा। सबसे पहले हम लोग जाने कि रिजिड बॉडी किस बॉडी को कहते हैं, जिस बॉडी में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच का जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो होता है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब ये हुआ आइदर वह जिस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से जो बॉडी बना है उनकी पोजीशन फिक्स्ड रहे, या यदि उनकी पोजीशन बदल रहा है तो रिलेटिवली जो है वह कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट रखता हो, या अनचेंज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अनचेंज्ड हो, वैसे बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी। द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज unchanged, that body is known as rigid body and it performing different types of motion, translational and rotational and rolling motion। तो आई होप कि आपने रिजिड बॉडी के कंसेप्ट को समझ पाए हैं। थैंक यू।